कहते हैं बरसों पहले जब अंग्रेज इस जमीन पर राज करते थे तब उन्होंने किसानों की ज़रूरतों को समझते हुए बरेली की संका नदी पर एक कच्चा बांध बनवाया था। यह डैम बरसात का पानी रोकता था, खेतों को सींचता था और आसपास के गांवों की जिंदगी को संजीवनी देता था। सालों तक यह डैम इस इलाके की पहचान बना रहा। फिर वक्त बदला, देश आज़ाद हुआ, नई तकनीकें आईं और खेतों में नलकूप लगने लगे। किसानों ने सोचा अब पानी की चिंता खत्म हुई। धीरे धीरे उस कच्चे डैम की अहमियत कम होती गई। गांव वालों की नज़रों में उसकी उपयोगिता घट गई और वह डैम जो कभी जीवनदाता था मृतप्राय हो गया। मिट्टी ढहती रही, किनारे बिखरते रहे और नदी की धारा फिर से बेकाबू बहने लगी। लेकिन इतिहास हमेशा लौटता है। आज़ादी के 19वें साल में जब पूरी दुनिया जल संकट की चर्चा कर रही है, तब बरेली के किसानों ने अपनी विरासत की ओर देखा। उन्हें समझ आया कि अंग्रेजों का बनाया वह कच्चा डैम केवल एक ढांचा नहीं था, बल्कि जन संरक्षण की जीवंत मिसाल था। यही सोचकर इस बार स्वाधीनता दिवस पर किसान कल्याण समिति के नेतृत्व में रूकमपुर माधवपुर से संका नदी तक एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। सैकड़ों किसान और शहर के प्रबुद्ध नागरिक हाथों में तिरंगा लिए उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ 4 किलोमीटर तक पैदल चले। नदी किनारे पहुंचकर उन्होंने संकल्प लिया कि इस मृतप्राय डैम को फिर से जीवित किया जाएगा। इस यात्रा का नेतृत्व किसान नेता और जल पुरुष कहे जाने वाले पूर्व विधायक जयदीप सिंह बरार ने किया। उनके साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल बरेली के प्रधानाचार्य वीके मिश्रा ने पूरे विद्यालय परिवार सहित सहयोग का भरोसा जताया। क्षेत्र के कई सम्मानित जन कर्नल पुरुषोत्तम गंगवार, सुखदीप कश्यप, चंद्रभान लोधी, बाबूराम कश्यप, भीमसेन तुरैया, विजयपाल सिंह और वेद प्रकाश कश्यप आदि ने भी अपनी जिम्मेदारियां संभालने का प्रण लिया। तिरंगा लहराते हुए जब यह यात्रा संका नदी के किनारे पहुंची तो एक बार फिर से वही धुन गूंज उठी, जल ही जीवन है। मिट्टी, पानी और इंसान के रिश्तों को जोड़ने वाली इस यात्रा ने याद दिला दिया कि जो धरोहर कभी अंग्रेजों ने बनाई थी वह भारत की जिम्मेदारी है। आज यह सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि एक आंदोलन है, एक कहानी जो बीते वक्त से आज तक की यात्रा तय करते हुए भविष्य को संवारने का वादा करती है। ये नदियाँ बर्बाद की हैं और पानी को हमने गंदा भी कर दिया है। ये सब हमारा किया हुआ है। हमारी पीढ़ी ने आपकी पीढ़ी को यही तोहफे में दिया है, बर्बाद की हुई पर्यावरण। अब सांस भी नहीं ले सकते आप। अब आप पर ड्यूटी है कि जो हम कर रहे हैं इसी को आगे करो, तो तुमसे अगली पीढ़ी को साफ पानी भी मिलेगा और उसके खेतों को पानी भी मिलेगा। पहले इनके खेतों को फ्री पानी अंग्रेज़ ले गए यहाँ बांध बना के, हम उसको भी नहीं संभाल पाए। हम अंग्रेज़ों को 100 गाली देते हैं, ठीक है उनकी गलतियाँ भी थी, उन्होंने शोषण भी किया, पर जो सही काम कर गए हम उसको भी नहीं संभाल पाए। यहाँ पे जो मैंने देखा है, ये शंखा नदी के अंदर काफ़ी स्वच्छ पानी होता था बचपन में, और जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ एक नहर भी है, यहाँ काफ़ी जगह भी है जहाँ पानी को स्टोर किया जा सकता है। शंखा नदी के दोनों तरफ बांध बना हुआ भी है। सिर्फ मुश्किल से आवश्यकता है कोई 40 मीटर हद से हद इसी बांध को बीच में जोड़ने की, ताकि जो ये पानी नीचे बह के चला जा रहा है जब ज़रूरत नहीं है तो वो यहाँ पर रुक सके और तब अवेलेबल हो किसानों को जब उनको अपनी फसल के लिए ज़रूरत है। हमने सुना है कि जल, जंगल, ज़मीन, ये 3 ऐसी आवश्यकता है जिसको नेचर ने हमें दिया है, सिर्फ इसको सुरक्षित रखना है, इसमें आर्टिफिशियल कुछ नहीं करना है। तो जिस तरीके से इस सामाजिक कर्तव्य को हम लोग भूलते चले गए हैं, जिसका परिणाम देख रहे हैं, तो हम तो इसलिए डीपीएस परिवार को जोड़ रहे हैं यहाँ से कि हमारे पास लगभग 4000 परिवार जुड़ा हुआ है कि जल, जंगल, ज़मीन को वो मान्यता देते हुए अपने समाज में कुछ कर सके। तो आज तो पत्थरों के शहर बन गए हैं, गर्मी महसूस करते हैं, पानी की आवश्यकता वहाँ है, बट यहाँ सब कुछ है, उसको हमें सहेजना है, आगे बढ़ाना है। तो हम सभी मिलके, जैसा कर्नल साहब ने कहा कि इसमें ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसको शुरुआत करके हम लोग एक अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ समय पहले ये बांध बनता था, इससे इधर रुकुमपुर, माधवपुर, कहपरा तक पानी जाता था। इधर परसाखेड़ा, भोजपुर, गोंदिया, ये
उतारा नहीं। बरसाखेड़ा में भी कूल मुझे बताइए। पर नहीं, बरसाखेड़ा, गोटिया, गोकुलपुर और इस एरिया में पूरा पानी से जाता है। उधर पहले कभी बनता था, वो बांध तो हमारे सामने बना रही पर उसमें, लेकिन इसमें हम लोग पूरा सिंचाई करते थे। लेकिन बाद में क्या कच्चा बांध बनते थे, यहाँ जब बाढ़ आ जाता था, ज़्यादा पानी बरस से आता था, उसको काट देते, निकाल देते।